जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट एंड सीरीज का आज हमारा 23वां दिन है। 23वां दिन विश्व का भूगोल पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। भारत का भूगोल हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। विश्व का भूगोल 2 पार्ट में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट 1 पार्ट 2। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे। क्या विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, पीएससी जैसे एग्जाम में विश्व के भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आता है। आपको मैं 2018 का पेपर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, 3 क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2018 के पेपर में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों की स्थानीय समय में के बीच में कितना अंतर होता है, ये आपको बताना है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। और निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों की स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? कौन? सूर्य। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 9, 8, 21। बताइए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सूर्य के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य का जो परिवार है उसको हम लोग बोलते हैं, उसके परिवार को बोलते हैं सौरमंडल। तो उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले कितनी थी? 9। 2006 में प्लूटो को हटा दिए तो कितनी बची? अब 8 बचे हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना लेता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट का समय लेता है क्या? देखिए, सूर्य है, सूर्य से जो लाइट आती है तो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर 8 मिनट 20 सेकंड हुआ तो आप ये मनाएंगे, बाकी 8 मिनट आपको याद रखना कि 8 मिनट 20 सेकंड टाइम लेता है। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, चमकीलापन की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पुलिस सब इंस्पेक्टर में इसी साल आया था। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूरी की। दूरी की है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी भी हो गया है, बी की जगह पे सी होना चाहिए था। हमें याद कर रखना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। देखिए, हम लोग अपने घर से अगर आपके घर की दूरी नापनी होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? चलो यार किलोमीटर में नाप लो। लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है तो वहाँ की दूरी कैसे नापेंगे? क्या आप वहाँ फीता लेके जाएंगे और वहाँ वैसे नापेंगे? नहीं, फीते से नहीं नाप सकते। उसे किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष होता क्या है? सूर्य द्वारा सूर्य द्वारा एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, या सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या? सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जो सूर्य का प्रकाश रहता है, तो प्रकाश जो एक वर्ष में दूरी तय करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष। इसका इसका एक वैल्यू भी होता है 3.46 इंटू 10 टू दी पावर आई थिंक 6 होता है कुछ, है ना। तो ये तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। बाकी आपको क्या याद रखना है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये दूरी मापती है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव, ब्रह्मांड, हिमयुग या महासागर। कौन सा बिग बैंग सिद्धांत है? इसे क्या बोलते हैं? महाविस्फोट का सिद्धांत। यह किसकी उद्भव की व्याख्या करता है? किसकी? ब्रह्मांड की। देखिए होता क्या है, पहले जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो क्या था? जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी चट्टान है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी पहले ऐसे थी। फिर इसमें प्रेशर बढ़ते गया और ये और छोटे से छोटे रूप में आती गई। एकदम लास्ट में ऐसे हो कि एक बिंदु पर सारा द्रव्यमान केंद्रित हो गया। और सीधी सी बात, जब एक बिंदु पे हो जाएगा तो दाब और ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए विस्फोट हो जाता है। इसी विस्फोट को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया किसने था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर। किसने दिया था?
जॉर्ज लेमेंथियर। आपको इनका नाम याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, और यह सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। बस इतना ही याद रखना है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, बताइए। 22 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 फरवरी। आप इसे कैसे याद करेंगे, आपको डेट याद करने में प्रॉब्लम होगा, कैसे याद करेंगे बताइए। इसका एक ट्रिक है। कैसे, आपको पता है कि जब दिन छोटा होता है, क्या, जब दिन छोटा है तो हमें क्या पता चलता है कि ठंड है। जब दिन गर्म होता है तो हमें क्या पता चलता है कि जब दिन बड़ा होता है तो हमें क्या पता चलता है कि अभी गर्मी है। तो ऐसा टाइम भी आता होगा जब दिन बराबर होता होगा तो हमें ठंडी और गर्मी बराबर पड़ती होगी। क्या, ठंडी और गर्मी बराबर पड़ती होगी। तो ऐसा टाइम, अब सोचिए कौन से महीने में ऐसा रहता है कि जब ठंड या गर्म बराबर रहता है। अब बताइए, जून में क्या, जून में तो गर्मी रहती है। दिसंबर में, अरे दिसंबर में भी ठंडी रहती है। क्या सितंबर में आपको पता होगा, हाँ यार सितंबर में तो लगभग टेम्परेचर इक्वल रहता है, ठंडी भी रहती है गर्मी भी रहती है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 23 सितंबर। इस 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों दिन में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च, 23 सितंबर। देखिए 21 मार्च में भी आप देखेंगे ठंडी और गर्मी इक्वल रहता है। सितंबर में भी देखेंगे तो ठंडी और गर्मी इक्वल रहता है। तो जब ये ठंडी और गर्मी इक्वल रहेगा उसी टाइम में दिन और रात भी बराबर होंगे। अब जब ठंड ज़्यादा हो जाएगा तो दिन छोटा हो जाएगा। क्या, जब ठंड ज़्यादा हो जाएगा तो दिन छोटा हो जाएगा। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, दिन बड़ा होगा। इसे आप याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन वैज्ञानिक थे, न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। बताइए कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन से वैज्ञानिक ने बताया, इसका राइट आंसर सी, कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। किसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, सेब धरती पर क्यों गिरता है ये किसने बताया, तो न्यूटन ने बताया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु मॉडल है ना, परमाणु मॉडल किसने दिया, डाल्टन ने दिया। आइंस्टीन ने क्या दिया, तो आइंस्टीन ने बताया कि E=mc²। जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या, जो गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के बराबर होती है। द्रव्यमान और प्रकाश के वर्ग के वेग के बराबर होती है। तो ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, डाल्टन परमाणु मॉडल, कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आइंस्टीन किसी वस्तु की, किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर होती है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या बुध एवं शुक्र के मध्य। बताइए। चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं। आपको अगर पता होगा तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये हो गया सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह हैं, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण या इसे बोलते हैं यूरेनस और इसको बोलते हैं वरुण या नेपच्यून। सबसे पास का ग्रह बोला जाए बुध, है ना। सबसे पास का, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे दूर का ग्रह वरुण या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेपच्यून। उसके बाद और अगला क्या पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी कहाँ पे स्थित है, किसके, शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है, शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है।
अब और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ये क्योंकि सूर्य के सबसे पास में है। और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सूर्य से दूर में है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। क्या, बाह्य ग्रह, है ना। तो आंतरिक ग्रह कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह कौन से हो जाते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके बाद और अगला क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह वह किसके बीच में उपस्थित है। तो जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हैं, इनके बीच में छोटे छोटे पिंड रहते हैं। अरे पिंड, आपको डाउट होगा कि पिंड होता क्या है, तो पिंड जो चट्टान रहते हैं, चट्टान के टुकड़े को ही हम लोग पिंड बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े से जो पिंड रहते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। या आप बोल सकते हैं जो आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं, इनके बीच में बहुत सारा जगह स्पेस है। जब यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड जिसे बोलते हैं, यह भी चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, बताइए रीजन, कि सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए हमेशा जिसमें वेट ज़्यादा रहेगा, जिसमें पावर ज़्यादा रहेगी, उसी की साइड हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। क्या, जिसका वेट ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा पावर रहेगी, उसी की साइड चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो सूर्य से एनर्जी किसको मिलता है, सारे जितने भी ग्रह हैं सूर्य से एनर्जी लेते हैं। तो इसलिए, और इसका वेट भी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, हर चीज़ है ना, इसलिए यहाँ इसे एनर्जी लेते हैं और इसके चारों साइड घूमते हैं कौन, सारे ग्रह। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, क्या नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, या अंतरिक्ष यान का वेग नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, या किसी भवन की ऊंचाई नापने के लिए। किसका, रिक्टर पैमाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। सूर्य के निकटतम ग्रह है, बताइए, बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। अभी हमने देखा है कौन, बुध। देखिए ये सूर्य था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, आंतरिक बाह्य ग्रह। बुध सबसे पास में। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह क्या होता है, अरे देखिए सूर्य एक तारा हो गया, तारे की जो परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, तारा का जो परिक्रमा किया वो हो जाएगा ग्रह। क्या, सूर्य एक तारा हो गया और इसकी जो परिक्रमा कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रह। अब ये जो ग्रह की परिक्रमा करेंगे, चारों साइड घूमेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं उपग्रह। क्या, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे बोलते हैं उपग्रह। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है, बताइए। देखिए पृथ्वी का क्या कोई उपग्रह है, हाँ है ना, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों साइड कौन घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। हमें याद रखना है चंद्रमा। अभी हमने चंद्रयान 2 भेजा था। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, आपको बताना है। कौन से, बताइए, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है किसके किसके, बुध और शुक्र सबसे जो पास पास में है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। आपको याद रखना है बाकी सबके उपग्रह हैं। अगर पूछा जाए, और क्या पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं, पूछा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे ज़्यादा चंद्रमा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा भी इसी के पास है, या फिर सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, देखिए अभी मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह मतलब जितना भी सौर मंडल है, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। शनि के पास में उस उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। आपने इसका नाम पढ़ा ही होगा, क्या, टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह
टाइटन शनि के पास है, शनि ग्रह के पास में, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा या उपग्रह किसके पास है तो बृहस्पति के पास है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पे? कोटोपैक्सी, किलायू, फ्यूजियामा या विसुवियस? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, बताइए बताइए कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलायू। किलायू है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पे स्थित है किलायू। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, बताइए सबसे छोटा दिन कैसे याद करेंगे? इसमें आपको दिन याद करने की जरूरत नहीं है, बताइए आप क्या दिमाग लगाएंगे? छोटा दिन, अभी ठंड है, हाँ ठंड तो है, और ठंड में देखिए दिन छोटा होता है ना। तो सीधी सी बात है कि ठंड के महीने कौन कौन से होते हैं? देखिए दिसंबर, ये दिसंबर, जून तो होता नहीं, मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे पहले से ही। अब ये 21 दिसंबर या 22 दिसंबर? अब भी तो 22 दिसंबर गया है, तो 22 दिसंबर को होता है क्या? सबसे छोटा दिन। अब सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कब होता है? 21 जून को। कब? सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। क्या क्या? फिर से एक बार याद रखना है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून। 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? योगा दिवस। क्या? योगा दिवस। और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। ठीक है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या हरगोविंद खुराना ने? ब्लैक होल थ्योरी, कौन सा ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था? देखिए इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा पिंड जहां से ना तो ऊर्जा जा पाती है ना तो लाइट जा पाता है, वह विकिरण को अपने आप में ही समा लेता है। क्या? विकिरण जितनी बाहर जानी चाहिए वो अपने अंदर ही समा लेता है, उसे क्या बोलते हैं? कृष्ण छिद्र सिद्धांत बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा पिंड है, मतलब एक ऐसा छिद्र है जहाँ पे वह सारे पिंडों को, सारे विकिरण को अपने अंदर समा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल थ्योरी बोलते हैं। ये किसने दिया था? तो भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। इनका नाम आपको याद रखना है, ब्लैक होल थ्योरी, एस चंद्रशेखर, बस आपको इतना ही याद रखना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें ऐसे क्वेश्चन हमें डाउट होगा, बस आपको एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है, आपको पता चल जाएगा। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पे ग्रहण कब लगेगा, मतलब चंद्रमा हमें कब नहीं दिखेगा ये बताना है आपको। तो कब नहीं दिखेगा बताइए। हम रहते कहाँ पे हैं ये बताइए। ये हो गया पृथ्वी हमारा, ठीक है, हम पृथ्वी पे रहते हैं। ये हो गया सूर्य। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें चंद्रमा दिखता क्यों है। बताइए चंद्रमा दिखता क्यों है हमें, पता है क्या? कोई बात नहीं, देखिए ये है मान लीजिए चंद्रमा। जो सूर्य की लाइट है, सूर्य की लाइट जब यहाँ पे पड़ेगी किसमें? चंद्रमा में, तो रिफ्लेक्ट होती है, रात को रिफ्लेक्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे पृथ्वी में रहते हैं तो हमें दिखती है। और एक ऐसा टाइम आता होगा कि देखिए अभी तो यहाँ पे है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट पड़ रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता होगा जब मान लीजिए पृथ्वी बीच में आ गई, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। अब तो लाइट ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट रोक लेगा कौन? पृथ्वी लाइट रोक लेगा, तो यहाँ जा ही नहीं पाएगी। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। समझ में आया? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण मान लीजिए, सूर्य ग्रहण कब होगा?
बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा? ये समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य सूर्य की लाइट है, चंद्रमा पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है, तभी हम देख पाते हैं कि हाँ यहाँ पे चंद्रमा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब पृथ्वी बीच में आ गया, अब तो चंद्रमा हमें दिखेगा ही नहीं भाई, क्योंकि पृथ्वी आ गई, अब लाइट यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, यहाँ पे तो अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा तो दिखेगा कैसे? तो हम इसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण। अब एक ऐसा टाइम आता है सूर्य ग्रहण का। अब बताइए, ये हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पे ग्रहण लग गया, मतलब सूर्य हमें नहीं दिखेगा। एक कब ऐसा टाइम आएगा जब हमें सूर्य नहीं दिखेगा? मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, अब सूर्य हमें नहीं दिखेगा। बताइए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना जो बीच में आ जाएगी। आप पृथ्वी पे हो, कोई चीज़ ऐसा बीच में आ गया जिसकी वजह से हमें सूर्य नहीं दिखेगा, तो चंद्रमा बीच में आ गया। चंद्रमा बीच में आ गया इसलिए सूर्य पे ग्रहण लग गया। और जब चंद्रमा पे ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? बताइए 1953, 1971, 1963, 1969। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1969। किसने? देखी किसने? नासा वालों ने कौन सा मिशन भेजा था? तो अपोलो 11 मिशन भेजा था। उसमें गया कौन था? हम लोग बोलते हैं ना चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्योंकि अभी हमने चंद्रयान भेजा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। क्या क्या? देखिए 1969 में नासा ने अपोलो 11 के थ्रू अपना चंद्रमा पे पहला कदम या फिर पहला अपना मिशन भेजा था। तो किसने पहला कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। बताइए सबसे ठंडा ग्रह। हमें यहाँ पे ज्योग्राफी में रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमें समझना है हर चीज़ों को। बताइए ये हो गया सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप इनके क्रम बस याद कर लीजिए, आधे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना? इसे बोलेंगे हम लोग वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। जो सबसे दूर में रहेगा इसे ही तो सबसे कम एनर्जी मिलेगी सूर्य की, क्योंकि एनर्जी तो कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। सबसे कम एनर्जी मिलेगी तो सीधी सी बात है सबसे ठंडा कौन रहेगा? नेपच्यून। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वलय छल्ले बोलते हैं इसे, छल्ले जैसे शेप हमें दिखाई देते हैं। तो कौन से ग्रह में हमें छल्ले जैसे शेप दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। जो शनि ग्रह मान लीजिए ग्रह है, तो इसमें ऐसे कुछ छल्ले जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है? तो शनि ग्रह में चारों ओर वलय है, आपको याद रखना है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। इसके बारे में हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा है। राइट आंसर बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, या चंद्रमा के परिक्रमण। बताइए। आपको यहाँ पे शब्दों का खेल है बस, बाकी तो आपको पता ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू भरी परिभ्रमण। कैसे? परिक्रमण किसे बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसे हम बोलेंगे क्या? परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण। आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? तो 24 घंटे में एक बार घूम लेती है। क्या? 24 घंटे में एक बार घूम लेती है। तो इसे क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण किसे बोले? जब सूर्य का चक्कर लगाई, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। लेकिन अपना एक चक्कर कितने में लगाती है, मतलब अपना एक बार कितने में घूमती है पृथ्वी? तो 24 घंटे। इसे बोलेंगे परिभ्रमण। तो दिन और रात क्यों होते हैं?
क्योंकि परिभ्रमण होता है। और अगर बोलेंगे कि मौसम क्यों चेंज होता है, तो परिक्रमण के कारण चेंज होता है ना। क्योंकि जब सूर्य के ज़्यादा पास में रहेगी तो गर्मी रहेगा, सूर्य से दूर रहेगी तो ठंड रहेगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? बताइए कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे पास कौन है? शुक्र है। क्या बोला जाता है शुक्र को, क्या बोलते हैं पता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों जाता है? देखिए, क्योंकि इसका जो शेप है, शुक्र का जो शेप है, आकार और द्रव्यमान, आकार और द्रव्यमान वो पृथ्वी के जैसे ही है। जैसे पृथ्वी का है वैसे ही सूर्य का है। क्या आकार और द्रव्यमान, शुक्र का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के जैसे ही है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे बोला जाता है। और शुक्र के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? कौन? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह, अगर सबसे गर्म ग्रह की बात की जाएगी तो शुक्र ही है। क्या? सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। किसे भोर का तारा बोलते हैं? भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? राइट आंसर बी। ऐसा क्यों? देखिए, हमने क्या देखा अभी कि जो शुक्र है वह पृथ्वी के सबसे पास में है, और पृथ्वी से हमें शुक्र दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो सुबह। अब भोर में उठेंगे तो आपको दिखाई देगा, सुबह और शाम को भी दिखाई देता है। तो इसे हम जब देख पाते हैं इसलिए से क्या बोलते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। बाकी शुक्र तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है ही। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बताइए, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। हमने इसके बारे में देख चुका है। किसके? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम कौन? बी। आपको पता ही है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, बताइए किसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। किसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर कोई घूमता ही नहीं है? राइट आंसर बुध। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। कब होती है? बताइए कि सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी कब होती है? सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई। सबसे नज़दीक कब होती है? क्योंकि देखिए, पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो एक ऐसा टाइम आता होगा जब सबसे नज़दीक रहती होगी पृथ्वी। तो कब होती है? कौन से दिन को होती है? राइट आंसर 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब जाती है। और इसे बोलते क्या है जब सबसे करीब जाती है? तो उपसौर बोलते हैं। क्या? उपसौर। अब एक ऐसा टाइम भी आता होगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या? अपसौर। और अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को। उपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब रहती है 3 जनवरी को, और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब रहती है? अपसौर बोलते हैं 4 जुलाई को। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए, इसके बारे में हमने बात किया है। सोचिए, दिमाग लगाइए। बताइए बताइए। सूर्य ग्रहण कैसे? देखिए, ये हो गया सूर्य। आप
सबसे अच्छा डायग्राम बना लीजिए, सारी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम खत्म। सूर्य हो गया। अब पृथ्वी, हम ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब हम लोग सूर्य को देख ही नहीं पाएंगे, तो सीधी सी बात है बीच में कोई ना कोई चीज़ आ जाएगा। मतलब हम पृथ्वी पे हैं और बीच में कोई चीज़ आ गया, तो बीच में आएगा क्या भाई? पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा तो कर रहा है, तो मतलब चंद्रमा ही तो आएगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। जो सूर्य में ऊर्जा होती है वह कैसे उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब यूरेनियम, जब ऐसा हो जैसे हम लोग परमाणु बम बना रहे हैं तो अनियंत्रित नाभिक की श्रृंखला रहेगी, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। लेकिन जब नियंत्रित नाभिक की श्रृंखला रहती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। कैसे? देखिए कैसे बनती है ऊर्जा। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु, कितने? हाइड्रोजन के दो परमाणु, देखिए एक परमाणु ये, एक परमाणु ये। इसके जब दो परमाणु जुड़ते हैं नाभिकीय संलयन के थ्रू, नाभिकीय, यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। दो परमाणु जुड़ते हैं तो बनाते क्या है? हीलियम, हीलियम है ना, हीलियम बन गया। और हीलियम बनता है, बाद में राख वाख भी बचती है, ठीक है। तो हीलियम प्लस ऊर्जा, और जो ऊर्जा बनती है यही तो है सूर्य की ऊर्जा। तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।